बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की। और नेपाल क्रिकेट शायद जो नेपाल से लोग आते हैं उन्हें तो पसंद होगा ही, लेकिन हम लोगों को एज इंडियंस हमें नेपाल क्रिकेट बहुत पसंद है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से बीते वक्त में नेपाल क्रिकेट ने ग्रो करा है, मतलब काबिलियत तारीफ। अगर आप याद करो, नेपाल का जब इस साल का शेड्यूल आया था, इस साल का कैलेंडर निकल कर आया था, तो उसमें दो ही डेट थी जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर थी और जिसको लेकर के लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। एक तो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज की, भाई डेस्टिनेशन के सामने सीरीज है, वो जीत जाए तो मजा आ जाएगा, वो हो गया। और दूसरा था T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, और आज वही दिन है जब T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेपाल कुवैत के सामने उतरेगा। नेपाल क्रिकेट के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि अभी जस्ट एशिया कप हुआ है, आपने देखा कि वहां पर वो मिस कर गए थे, बट नेपाल की टीम ने क्या किया, वेस्ट इंडीज को एक फुल मेंबर को जब होस्ट किया, मुकाबले शारजाह में हुए, तो तैयारियों के लिहाज से भी अच्छा है। जो उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो मुकाबले खेले थे, वेस्ट इंडीज के साथ जो मुकाबले खेले, उससे पहले जो ट्राई सीरीज रही थी, तो यहां पर एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स में नेपाल की टीम बहुत मजबूत मानी जा रही है, और ये कंफर्म माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि नेपाल का जो है एक स्लॉट उन तीन में से है। पहला मैच है, आई नो के सबकी दिलों की धड़कन इस टाइम पर बढ़ी हुई है, गूज़बम्स आ रहे हैं और थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार शाम होते होते पता नहीं क्या होगा, बिकॉज जब भी मैच होता है तो जाहिर सी बात है वी फील ऑल दीज फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले एक मैसेज है, हालांकि मैं बात करूंगा इस वीडियो में, मैं मैच प्रीव्यू के बारे में बात करूंगा, मैं प्लेइंग 11 के बारे में बात करूंगा, और जो छोटी छोटी डिटेल्स मैच के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज है कप्तान रोहित पौडेल के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज अगर आप जीत कर आगे बढ़ गए, आप काफी हद तक रिलैक्स हो जाओगे, टूर्नामेंट बहुत अच्छे स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद एक स्टेप अहेड हो जाओगे आप। जहां पर इतनी सारी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट नेशंस हैं, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, जिनकी क्रिकेट हर दिन हर वक्त आप देखेंगे किस तरह से गिरती जा रही है, वहीं पर नेपाल क्रिकेट है। उन्होंने बताया है कि हमारे पास भी वो प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल। नेपाल क्रिकेट, आप नेपाल प्लेयर्स की अगर बात करें, हालिया वक्त में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हुई, वहां पर सीरीज में भी इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म करा। और स्पोर्ट्स तक की नेपाल क्रिकेट के प्रेसिडेंट है, उनसे बात हुई थी, वहां पर उन्होंने कहा था कि जी T20 वर्ल्ड कप तो जो है नेपाल खेलेगा और वेस्ट इंडीज को हराना सिर्फ एक शुरुआत है। और ये बात हम भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है नेपाल क्रिकेट के लिए, स्काई इज द लिमिट, जहां पर पूरी उम्मीद है कि नेपाल वहां पर T20 वर्ल्ड कप खेले। अगर आज वाला मैच आप हार गए तो आगे आने वाली मैचेस में आपके लिए परेशानी होगी और ऑपोजिशन को आप एक अपर साइड दे दोगे। तो रोहित पौडेल एक बड़ा मतलब ब्रदर टू ब्रदर वाला एक मैसेज है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्टुअर्ट लॉ की एक वीडियो देखी। स्टुअर्ट लॉ रोहित की तारीफ कर रहे थे। देखिए, हम सबको पता है रोहित इस टाइम पर अपने बेस्ट फॉर्म से नहीं चल रहे हैं और वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो फैंस के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन स्टुअर्ट लॉ की वीडियो में उन्होंने बड़ा साफ साफ बोला, जब आप सोचो कोच साहब अपने कप्तान के लिए कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई है रोहित पौडेल को वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आई अंडरस्टैंड के कोच ने कहा कि आप बहुत काम हैं, बहुत कंपोज हैं, आप जो पार्टनरशिप में प्लेयर्स को हेल्प करते हैं वो बहुत अच्छा है, या फिर आप जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आप याद करो बाबर आजम का, या फिर आप याद करो विराट कोहली का फॉर दैट मैटर, या फिर आप रिजवान याद करो। ये वो प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम के लिए बड़े नाम हैं, तो नहीं पहुंचे तो एक बहुत बड़ा अपसेट रहेगा। स्क्वाड आपके सामने है, स्क्वाड में कंसिस्टेंसी है। संदीप लामेशन को लेकर जो है थोड़े से सवाल थे, उनके ऊपर सस्पेंशन लगा हुआ था। आपको याद होगा जो पहला T20 था उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस के चलते खेला नहीं था, तो उसके बाद अगले दो मुकाबलों में भी सस्पेंशन था। लेकिन बाकी टीम जो है बढ़िया नजर आ रही है, बैलेंस नजर आ रही है। जिन प्लेयर्स को लेकर भी आए थे उन प्लेयर्स ने भी जो है परफॉर्मेंस अच्छी दी है, और जो ऑलरेडी थे उस टीम में उनकी परफॉर्मेंसेस तो आप बीते कुछ टाइम से जो है लगातार देख ही रहे हैं। और उम्मीद यही है, नेपाल क्रिकेट फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर एक अच्छी स्टार्ट रहे, टूर्नामेंट पूरा अच्छा जाए, और वहां से जो है नेपाल भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह जो है वो पक्की करे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से टूर्नामेंट जाता है। नेपाल की तैयारियां तो बढ़िया रही हैं, बट अब सवाल ये है कि भाई मुकाबले क्या कुछ हैं। आज पहला दिन है। ये वही प्लेयर्स हैं जिनके स्ट्राइक रेट को लेकर के बात चलती थी, ये वही प्लेयर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई आप जिस तरह से खेलते हो आपके बाद वाले प्लेयर्स पर प्रेशर आता है। देखो, विराट कोहली ने सबसे अच्छा डिसीजन ये लिया कि उन्होंने अपने हाई पर T20 से रिटायरमेंट ले ली, तो उन पर कोई सवाल नहीं उठे। हाँ, उन पर सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने उसको गलत प्रूव कर दिया और एंड में वो अच्छा करके चले गए। इनफैक्ट फाइनल में बहुत अच्छी पारी खेली, टीम जीत कर चली गई। लेकिन अब वहीं अगर आप बाबर और रिजवान की तरफ देखते हो, वो
अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे जहां वो रिटायरमेंट का सोचे, लेकिन टीम ने उससे आगे बढ़ने का सोच लिया। और यही एक टाइम था जहां पर बाबर आजम और रिजवान के बारे में यही बात कही जाती थी कि यार ये बड़ा स्लो खेलते हैं, आजकल की T20 का जो टेम्पलेट है उसको फॉलो नहीं करते हैं और इनकी वजह से टीम स्ट्रगल करती है। और जहां पर स्कोर 200 बनने वाला होता है वहां पर अगर ये टिक जाते हैं तो 160-70 पर रुक जाते हैं, और अगर ये आउट हो जाते हैं तो टीम 190 या 200 कर लेती है। अब आपको बता दें आज से जो है ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स उनकी शुरुआत हो रही है, जिसमें पहला मुकाबला नेपाल वर्सेस कुवैत का होगा। ये मुकाबला खेला जाएगा दोनों के बीच में, ओमान में ये मुकाबला होगा और इंडियन टाइम के हिसाब से अगर आपको बताएं तो 8:30 बजे ये मुकाबला होगा। अब आज जो है ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर के 3 मुकाबले हैं, जिसमें शुरू हो चुका है ओमान और समाओ का मुकाबला उनका शुरू हो चुका है। उसके अलावा आप देखेंगे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर का मुकाबला होगा, और तीसरा मुकाबला जो होगा वो होगा नेपाल वर्सेस कुवैत का, जो कि इंडियन टाइम 8:30 देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, अगर आपको इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, OTT प्लेटफॉर्म जो है वो है फैन कोड। अब जरा एक बार नजर डाल लेते हैं स्क्वाड पर। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि अगर आप आज के हिसाब से अपग्रेड नहीं होगे, आई नो कोच आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तभी तक जब तक टीम मैचेस जीत रही है। अगर टीम मैच हारने लगेगी, टीम पर प्रेशर आएगा, कोच पर प्रेशर आएगा, और फिर घुल मिल करके बात यही हो जाएगी कि यार जो पारियां स्लो हो रही है ना उसमें मैटर खराब हो रहा है। अब देखो सिंपल सी कहानी है, ये एग्जांपल सिर्फ नोकिया और एप्पल जैसा है। आप याद करो एक टाइम पर अगर मोबाइल फोन्स की बात होती थी तो नोकिया की बात हो, भाई नोकिया बहुत जबरदस्त ब्रांड है और ऐसे और वैसे, लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। तो आज जो नोकिया के फैंस थे वो सैमसंग और एप्पल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोकिया ने अपग्रेड नहीं करा। सो अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो लोग मूव ऑन कर जाएंगे। नोकिया काफी टाइम बाद दोबारा से आता है, दोबारा से आने की कोशिश करने में वो स्मार्टफोन्स लेकर आता है, कोशिश करता है कि वो कंपीट करे, आज के अपग्रेडेड फोन से वो नहीं कर पाता है। टेलर की वापसी होने वाली है और पहला जो मुकाबला है उसमें आपको रॉस्को यानी कि रॉस टेलर नजर आएंगे। न्यूजीलैंड से हैं बट अब खेल रहे होंगे समोआ की तरफ से। अपने रूट्स के चलते वो वहां पर शिफ्ट हुए और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हालांकि समोआ हो सकता है वो यहां पर जिस तरीके का फॉर्मेट है सुपर 6 तक तो जरूर जाए, लेकिन उसके आगे का सफर क्या वो उन 3 टीम्स में आ पाएगी जो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, यहां पर मुश्किल लग रहा है। तो आज का प्लान क्या है, फिर टूर्नामेंट किस तरीके से खेला जाएगा ये आपको समझाते हैं। आज का प्लान कुछ इस तरीके से है और यहां पर ग्रुपिंग क्या है, 3-3-3 जो आपके 3 ग्रुप्स है उसमें 3-3 टीम्स डिवाइड हैं और हर एक ग्रुप से जो है 2 टीम आगे प्रोग्रेस करेगी। आज के जो मुकाबले, पहला मुकाबला ओमान इसमें फेवरेट रहेगी, ओमान वर्सेस समोआ। बट समोआ वाला मैच सब क्यों देखेंगे, क्योंकि उसमें जो है रॉस टेलर की वापसी हो रही होगी। लेट्स सी, अगर वहां पर कोई तूफानी पारी रॉस टेलर के बल्ले से आ जाए तो मैच में जो है माहौल और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। अगला मुकाबला है यूएई वर्सेस कतर, तो यहां पर जो है यूएई फेवरेट्स रहेगी। सो अगर आप आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद सोचोगे अपने आप को अपग्रेड करने का और 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेलने का, तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीधा 180 स्ट्राइक रेट से खेलो, बिकॉज आपकी वो क्रिकेट नहीं है। आपकी क्रिकेट है स्लो एंड स्टेडी वाली, बट वो स्लो एंड स्टेडी 100 या 110 के आसपास नहीं होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वो स्लो एंड स्टेडी कुछ ऐसी हो जहां पर आप 35 बॉल में 45 रन करें, 50 रन 50 कर रहे हैं, तो मतलब इट्स लाइक अ वेरी गुड नंबर फॉर समवन जो तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर आकर खेल रहा है, जो भी पोजीशन आपके लिए होगी। सो मेरा बस छोटा सा मैसेज है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अगर अपग्रेड कर लेंगे तो टीम के लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज आज टीम को जरूरत है आपकी। एज अ कैप्टन एवरीवन इज लुकिंग एट यू एंड हम आप पर भरोसा करते हैं। वी बिलीव इन यू कि आप यू कैन चेंज थिंग्स एंड हमने आपको देखा है। अब अगर आप स्क्वाड देखेंगे, नेपाल का ये स्क्वाड, ये टीम जबरदस्त करती हुई आ रही है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस तरह सीरीज जीते, 2 मैचेस उनको जिस तरीके से हराया है नेपाल ने, कहीं ना कहीं उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में बताया है कि हम भी आ रहे हैं। और शायद आने वाले आप देखेंगे 10 सालों में ऐसा ही होगा कि भाई नेपाल क्रिकेट को आप कहेंगे कि इस टीम ने जितनी सिग्निफिकेंटली ग्रो करा है शायद किसी और टीम ने नहीं करा। स्क्वाड पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कप्तान रोहित कुमार पौडल, उसके बाद आसिफ शेख ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो 68 रन की पारी खेली थी सिंगल हैंडेडली। कुशल बुरतेल ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं विद द बॉल, इनका जिस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है। कुशल मल्ला वहां पर है, दीपेंद्र आरी ये भी काफी कहेंगे नेपाल के लिए काफी जबरदस्त प्लेयर है। संदीप जोरा, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी,
लमित राजवंशी, आदिल आलम। और आप छुप छुप के बिल्कुल नीचे जा रहे हो। नहीं, अगर अब मुश्किल मैच है तो भाई आप कैप्टन हो तो सिंपल मतलब है भाई, लीडर का मतलब ही होता है जितनी मुश्किल सिचुएशन उतना आगे वो खड़ा रहता है। दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ लीडर। और अगर आप छुपने जाओगे तो भैया वो तो एक डरपोक वाला माइंडसेट होगा कि भाई आप बचने जा रहे हो, छुपने जा रहे हो। नहीं भैया मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं तो भाई छुप रहा हूं। तो छुपने वाला कप्तान जो होता है वो किसी को पसंद नहीं होता है। हाँ, आप ये नहीं करना कि आप आ करके 20 25 30 बॉल खेल करके 20 रन, अगर आप आते हो मुश्किल लगता है भाई, नहीं हो पा रहा है, 2-3 बड़े शॉट मारने की कोशिश करो, लग गया अच्छा है, नहीं लगेगा आउट होकर चले जाओगे। 10-12 बॉल में कहानी जो है बदल सकती है। बाकी हम कोई नहीं चाहते कि आप आउट होकर जाओ, हम सब चाहते हैं कि आप बड़ी से बड़ी पारी खेलो। खैर, कुशल, आसिफ, रोहित, संदीप जोरा, कुशल मला, दीपेंद्र सिंह आयरी, यहां तक कोई चेंजेस नहीं होना, ये एज इट इज आपको दिखने वाले। संदीप लमशने, लोकेश बाम, नंदन यादव और आरिफ शेख, ये पूरी टीम है नेपाल की, जहां पर हम कहते हैं कुशल बुरतेल हो गए, आसिफ शेख, जिस तरह से रोहित, तो ये सारे प्लेयर्स हमने अक्सर देखा है, इनका नाम जो है ना नेपाल क्रिकेट में चलता ही रहता है क्योंकि कंसिस्टेंटली ये प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। और आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी होगा क्योंकि क्वालिफायर अभी शुरू हुआ है और उस लिहाज से आप पहला मैच जीत जाओ क्योंकि सामने है कुवैत। अब कुवैत भी अगर आप देखेंगे तो कुवैत अपनी हालिया सीरीज ओमान के खिलाफ जीत कर आ रही है, लेकिन दोनों टीम्स को अगर आप कंपेयर करें, एक तरफ नेपाल एक तरफ कुवैत, तो ये बहुत जायज है और ये बनता है कि जी नेपाल को ही वहां पर क्वालिफाई करना चाहिए। नेपाल को आज मुकाबला जो है वो जीतना चाहिए।